किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स करते करते इस चैप्टर के जितने भी आपको डॉट्स होंगे सारे के सारे डॉट्स खत्म हो जाएंगे। देख लीजिए, एक अवतल दर्पण, पहला सवाल, दूसरा सवाल। लेकिन पीछे के वीडियो में अगर आप देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें और उसका इमेज कहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को इस बीच में इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते थे तो इमेज बनता था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाते थे उसका जो है इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता था। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच, ऑब्जेक्ट फोकस पर और जो इमेज है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच, इमेज पीछे। तो इस तरीके का वीडियो आप पीछे के देख लीजिए, पीछे के वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सवाल को बनाने वाले हैं। देखिए सवाल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पहले बनाइए। एक अवतल दर्पण बनाइए, एक कॉनकेव मिरर बनाइए। आप सीधा बना सकते हैं, चाहे तो आप सीधा बना लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ऐसे। ऐसा क्यों? देखिए, एक ये सर्किल है, इसको थोड़ा ऐसे, गोलीय दर्पण है तो छोटा काट के काटिएगा तो सीधा हो ही जाएगा। एक समय लगेगा कि ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत छोटा मिरर होता है। चलिए, ये इसका पोल, ये इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, आपतित किरण ऐसे आएगी और पोल से आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है फोकल लेंथ को, तो नेगेटिव। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब देखिए, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ 40 होगा। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो वस्तु तो इसी बीच में कहीं होगा। 30 सेंटीमीटर यही पूरा इसी बीच में होगा। कैसे? ये डिस्टेंस पोल से फोकस का डिस्टेंस 20, मान लीजिए अभी नेगेटिव नहीं, तो 20 और यहाँ से यहाँ 40, तो वस्तु 30 पर रखा है तो वस्तु इसी बीच में कहीं, मान लीजिए यहाँ वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। इसका इमेज कहाँ बनेगा देखिए। अब आप ज़रा बता दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच, देख लीजिए पैरेलल रे ऑफ लाइट ले जाइए, जो कहाँ से पास करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से लेके चले जाइए मिरर पे, फोकस से लेके चले जाइए, ये भी रिफ्लेक्ट होगी इसके बीच में, ये इन्फिनिटी हो गया, इसके बीच में यहाँ पर इसका इमेज बना। तो ए का इमेज क्या बना? AB का A डैश B डैश, ये इसका इमेज बन गया। अब देखिए, इसका जो फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट रखा है हम, ये यहाँ 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। हम क्या निकालना चाहते हैं? कहाँ बने प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? तो देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से इमेज बना है तो ये होता है V, ये कितना होगा? ये है U, ये है इतना, और ये है F, ये है 20 सेंटीमीटर। देखिए, तो सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि आपके पास जो F है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, लेकिन क्या? नेगेटिव। क्यों? इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में गई है, जो डिस्टेंस मेजर हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसीलिए F जो है निगेटिव हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं U, कितना? 30 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में। क्यों? इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस मेजर हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये तो 30 सेंटीमीटर। ये निकालना है V, ये पता नहीं कितना, इमेज डिस्टेंस पता नहीं है। लगाइए फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/F 1/V प्लस 1/V प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U। हमको निकालना क्या है? V। तो हम क्या कर सकते हैं? 1/F माइनस 1/U इक्वल टू 1/V।
ये तो कर सकते हैं प्लस में माइनस में। अब का मान रखें, देखिए 1/f, f की जगह कितना माइनस का 20, तो 1/-20 और ये माइनस, फिर 1/u, u के जगह पर तो 1/-30 बराबर 1/v। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 आना, 20 का भागा 3 तो माइनस का 3 और ये दोनों प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये 30 से 2 तो 2 आना 1/v। तो ये कितना आ गया माइनस का 1/60, बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह, तो माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/v। तो v जो आया माइनस का 60, कितना माइनस का 60। अब ये माइनस का साइन क्या बताता है कि माइनस का साइन बताता है कि जो इमेज बना है वो पोल के इसी डायरेक्शन में, देखिए नेगेटिव साइन क्या बताता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, साइन जो है नेगेटिव, ये डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में बना, इस डायरेक्शन में बना है, और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब पोल से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा था उसके डबल डिस्टेंस पर क्या बना है, इमेज बना है, ये इमेज बना है, ये 60 सेंटीमीटर। और वैसे भी ये नेगेटिव है तो ये बता रहा है कि ये जो मिरर है क्या है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव। चलिए तो ये प्रश्न ये हो गया। देखिए दूसरा सवाल, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, चलिए एक अवतल दर्पण बनाइए बढ़िया सा, ये है कॉनकेव मिरर, डायग्राम बना के कीजिएगा तो समझने में बहुत आसान होगा। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अच्छा देख लीजिए अवतल दर्पण में ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता कब है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है मतलब यहाँ से इस साइड बनेगा तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच तो यहाँ बनेगा, सेंटर पर तो सेंटर पर, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो इन्फिनिटी पर, यहाँ तो पीछे, यहाँ तो पीछे, मतलब वस्तु इसी बीच में कहीं होगा। मतलब ये जो मिरर होगा, ये जो ऑब्जेक्ट पर दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है तो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका फोकस होगा, निश्चित रूप से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस बीच में वस्तु रखने के बाद ही दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। सवाल में कह रहा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो यहाँ रखेंगे। मान लीजिए यहाँ कहीं है आपका एक ऑब्जेक्ट बेचारा ए बी, ऑब्जेक्ट है ये, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं u, अब u बोलते हैं, और u कितना हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब साइन को ध्यान में रखते चलिए, माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आएगी, इधर से तो आना नहीं है, इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आई और मेजर होगा इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट हो गया इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का, तो नेगेटिव होगा। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, ठीक, पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी, फोकस से पास कर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से कैसे, यहाँ से फोकस, यहाँ से तब फोकस कैसे, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाती है वैसे ही लौट जाती है। अब ऐसे लौटेगी, इधर तो कहीं मिलना, तो कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि इधर देखिए फैलती चली जा रही है तो कहीं नहीं मिलेगी। पीछे जब इसको थोड़ा सा बढ़ाएं पीछे, तो पीछे मिल रही है, ये रे ऑफ लाइट पीछे लग रहा है कि मिल रही है, तो नहीं लगता है कि ये हम इमेज किए हैं, इमेज ए का ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये मतलब लगा है कि यहाँ पीछे बढ़ाए हैं। तो कितने दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर,
तो ये डिस्टेंस हो गया किसका, इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं v। कितना, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर, माइनस में क्यों नहीं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये डायरेक्शन मेजर हो रहा है, इसीलिए माइनस नहीं। तो अब देखिए कि इमेज ये, तो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की रखी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर, इसकी फोकस निकालना चाहते हैं। मतलब ये बीच का डिस्टेंस जहाँ पर ये वस्तु रखा हुआ कहीं से इसमें 30 सेंटीमीटर, फोकस है कितना, देखिए। तो क्या दे रखा है, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा तो समझने में ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। तो यू कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और v कितना है, प्लस का 40 सेंटीमीटर। f तो निकालना है, मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, यही तो निकालना है। मान रख दीजिए, आंसर आ जाना। 1/v, v के जगह पर 1/40, प्लस है तो प्लस डालिए, 1/ माइनस का 30, और ये माइनस प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ 1/f, एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आना, 120, 3 और 4, 1/f, भी इनका जोड़ करना आता है, माइनस का 1/120 = 1/f। तो f क्या आया, f 120, ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो माइनस का f, तो f = -120। तो फोकस दूरी कितनी हो गई, फोकस दूरी हो गई 120 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव क्यों, देखिए जो कॉनकेव मिरर होगा, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का होगा। हमेशा कॉनकेव अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि मिरर कौन सा है, अवतल, कॉनकेव है, दर्पण अवतल है। तो फोकस दूरी जो होगा, फोकल लेंथ होगा 120। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह कितना सीधा होगा, उल्टा होगा, जो भी होगा देख लेते हैं। देखिए आइए, एक अवतल दर्पण, जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते चलिए। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ से डिस्टेंस ये है f, कितना, अवतल दर्पण है इसीलिए माइनस का 15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु रखी गई है, वस्तु की ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर है। चलिए इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब ये कि अगर ये फोकस 15 सेंटीमीटर है, फोकस अगर 15 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूरी पर होगा, 30 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो 30 होगा, क्योंकि जितना दूरी है उतना ही दूरी है। अगर ये 15 है तो 15 ये भी, तो 15 15 30। अब वस्तु रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, तो वस्तु 25 सेंटीमीटर मतलब ये 30 है, तो 30 15 25 आसपास, यहाँ इस बीच में कहीं ये वस्तु है। इस वस्तु का नाम है ए बी। इसकी जो ऊंचाई है, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो h होता है वो होता है प्लस का 4 ऊंचाई। अब यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट ले जाएंगे, कहाँ देख लेते हैं, बनना है इमेज। एक पैरेलल कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। वैसे भी बताए थे, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, सी और एफ के बीच रखेंगे, जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी और सी के बीच बनेगा, इधर कहीं बनना है। एक रे ऑफ लाइट ले जाएंगे फोकस से, कहाँ पर, मिरर पर। रिफ्लेक्शन के बाद क्या, ये इसको पैरेलल हो जाना, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि पैरेलल जाने वाली फोकस से गुजरती है और फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है। ये एच डैश कितना होगा, ये निकालना है। प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब ये दूरी भी निकालना है। ये v
ये पता करना है। ये दूरी तो दिया हुआ है, वस्तु जो रखा हुआ है कितने दूरी पर, 25 सेंटीमीटर पर। ये तो u दे रखा है ये, और ये कितना है, ये है माइनस का 25 सेंटीमीटर, इसका नाम है u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस v, यही तो ये दोनों निकालना है। प्रतिबिंब उल्टा तो बन ही रहा है, देखने से भी पता चल रहा है बड़ी बन रहा है। ये चलिए सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन f है कितना है हमारे पास, माइनस का 15 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी कितना, मिरर से पोल से कितनी दूरी पर, 25, यानी कि u माइनस का 25 सेंटीमीटर। v पता नहीं, v पता नहीं। लगाएंगे मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, 1/f। v के जगह मालूम नहीं, चलिए एक काम, 1/v 1/f माइनस 1/u, प्लस में माइनस में चला गया, मान रखेंगे इसके जगह 1/v 1/f, f कितना -15 माइनस 1/-25 -25, एलसीएम 75, 15 का डिवाइड 5, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस का 2/75, 1/v नॉट v, v क्या, देखिए माइनस का 2v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना करिए, माइनस का 2 गुना v, नॉट भी नहीं बोला जाता, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी नहीं, v माइनस का 2v इक्वल 75, 1 मल्टीप्लाइड बाय 75, ओनली v इक्वल टू 75 अपन -2, तो v इक्वल टू 37.5 माइनस, अब देख लीजिए नेगेटिव आया। ये क्या बताता है कि दर्पण के सामने वस्तु जो है, सॉरी प्रतिबिंब 37 सेंटीमीटर, 37.5, तो अतः जो है प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसका अगला काम भी है 9, आगे भी कुछ करना है क्या, हाँ, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। प्रतिबिंब का आकार, एक फॉर्मूला कल पढ़ाए थे, देखिए m मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्या, h'/h, और एक पढ़ाए m माइनस का v/u, ये दोनों पढ़ाए। इसमें h तो दे रखा है, कितना दे रखा है, h कितना दे रखा है, तो m क्या लगा दें, h'/h, m इक्वल टू h'/h। अब देखिए h मालूम नहीं, h कितना 4, h कितना 4। एक फार्मूला और होता है m इक्वल टू क्या, इसी को मैं ये भी तो लिख सकते हैं, m इक्वल टू -v/u, तो इसके जगह रख दीजिए -v/u, क्या रख दीजिए, माइनस का v माइनस v, ये कितना माइनस में 37.5 बाई u कितना माइनस का 25। देखिए दोनों मैग्नीफिकेशन है ना, ये भी मैग्नीफिकेशन और ये भी मैग्नीफिकेशन, इसके बराबर इसका मान जो दिया था वो रख दिए, और ये u भी तो दिया हुआ है वो रख दिए। यहाँ से माइनस माइनस कट जाना, ये माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ से 25 गुना h', देखिए क्या होगा, तो यहाँ से क्रॉस गुना होगा ऐसे, 25 गुना h', तो होगा 25 h', और यहाँ से होगा
ये -37.5 गुना 4, जो एच डैश आएगा -37.5 गुना 4 बटे 25। तो एच डैश जो भी आएगा माइनस का 150/25, तो एच डैश जो आया कितना, तो ये आएगा माइनस का 150/25, 25 6 जा माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का 6 आया, एच कितना आया -6। ये माइनस का साइन ये बात बताता है कि जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी उलट है, नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और 6 जो है ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट था वो 4 सेंटीमीटर था, इमेज का जो हाइट आया है वो 6 सेंटीमीटर आया है। तो इस तरह से जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो 37.5 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने, और प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। 4 नंबर का सवाल, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 40 सेंटीमीटर की दूर पर बन रहा है। देखिए बनाइए, ये अवतल दर्पण है, ये उसका पोल, ये फोकस, और सेम डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सोचिए कैसे बनाएंगे। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो ना तो फोकस का दूरी दे रखा है, फोकस दूरी नहीं है, 20 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ रखें वस्तु को, हम कहाँ रखें। देखिए सोचिए, जो वस्तु दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और जो प्रतिबिंब दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है। यही तो ये u है, ये v है। अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखें, अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखें, अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखें, जो हमारा इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। इस बीच में इधर कहीं हम ऑब्जेक्ट रखें तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा और इमेज डिस्टेंस इस बीच में कहीं बना तो कम होगा। यहाँ इमेज डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बीच में तो हम ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो सेम साइज जितना ऑब्जेक्ट, मतलब यही बनेगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, वस्तु को यहाँ रखें तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। तो दोनों तो बराबर है नहीं, ना तो वस्तु को हम अनंत और केंद्र के बीच रख सकते हैं, ना केंद्र पर रख सकते हैं। चलिए फोकस की बात कर लेते हैं। अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा, तो इन्फिनिटी नहीं है तो 40 से दिया है। अगर इस बीच में रख लें, फोकस और पोल के बीच रख लें, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रख लें तो इमेज पीछे बनेगा, मतलब यहाँ भी नहीं होगा। तो होगा कहाँ, इस बीच में ट्राई करें। देखिए अगर इस बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखें, इस बीच में सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, तो हम जानते हैं कि जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है, इस बीच में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इसी बीच में कहीं होगा और इमेज यहाँ कहीं होगा, तो मतलब ये वाला सही होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम और इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा, तो इस बीच में कहीं ऑब्जेक्ट होगा। चलिए इस बीच में मान लीजिए कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है और इसका जो डिस्टेंस है वो u है, और कितना दे रखा है वो u कितना, -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसे आपतित किरण ऐसे जाएगी या पोल से बाएं तरफ नेगेटिव। चलिए इस बीच में हम क्या रख दिए, एक ऑब्जेक्ट रख दिया A और B। इस ऑब्जेक्ट का नाम, कितनी ऊंचाई की, 2 सेंटीमीटर, h कितना +2, 2 रे अप लाइट जाएगी, एक पैरेलल जाएगी।
कहाँ से पास करेगी? फोकस से। एक फोकस से पास करा लें, कहाँ? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है, दोनों लौटने वाली किरण जहाँ मिलेगी वहाँ पर उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो ये ए था, तो ए डैश बी डैश ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बना। यही दूरी हमको निकालना है, वी निकालना है। उसके बाद वी निकालना है और ये एच डैश भी निकालना है, प्रतिबिंब का आकार ये भी निकालना है, एच डैश निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करें। क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो यू दे रखा है, यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये तो दे रखा है ना उसने, ये दे रखा है माइनस का 40 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर ये दे रखा है। भी दिया हुआ यू, क्योंकि 20 सेंटीमीटर कितना? 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो u है वो कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर, और जो v है वो माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्यों माइनस में? क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो आपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं। इसका क्या सब निकालना है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है दर्पण की फोकस निकालना है। चलिए फोकस निकालना है, और क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार निकालना है, ये दिखा है। चलिए तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है मिरर फार्मूला। यहाँ से क्या आ जाएगा? u भी दे रखा है तो f आ जाएगा। देखिए रख दीजिए मान, 1/v के जगह क्या रखिए? माइनस का 40, प्लस है तो प्लस डालिए। 1/u के जगह क्या रखिए? माइनस का 20 बराबर 1/f। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 40 आएगा, एक से भागा तो माइनस का 1, माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, और 2 बराबर 1/f। तो माइनस का 3 गुना f, यानी कि माइनस का 3f, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 गुना f से, तो माइनस का 3f बराबर 40। तो f बराबर माइनस का 40/3, माइनस का 3 जाएगा नीचे नहीं तो ऊपर। चलिए 40/3, f कितना आएगा? 13×3 माइनस का 13.3 के आसपास। तो f जो हो गया वो हो गया फोकस दूरी। अतः फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी 13.3 के समथिंग। अब क्या निकालना है? एच डैश निकालना है। एच डैश क्या होता है? देखिए m बराबर माइनस v/u और m बराबर एच डैश बटा एच, माइनस v/u तो m बराबर माइनस v। देखिए माइनस v/u, v आया कितना? माइनस का 40, ये माइनस का 40, u है कितना? माइनस का 20। उसके बाद m बराबर क्या होता है? एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच। एच कितना दे रखा है? प्लस का 2, प्लस का 2, यहाँ से एच डैश आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एच डैश कितना आएगा? एच डैश बटे प्लस का 2 कर लीजिए एक बार, और ये हो जाएगा माइनस का 2, क्रॉस गुना होगा तो एच डैश बराबर आएगा माइनस का 4, माइनस का 4। एच डैश कितना आएगा? माइनस का 4। तो जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो माइनस क्यों? माइनस का साइन बताता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टी बन रही है, उल्टी, क्योंकि वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो वस्तु इस डायरेक्शन में, प्रतिबिंब इस डायरेक्शन में, तो प्रतिबिंब जो है उल्टी है।